Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is Samreen Shah and we are back again with another episode of Irushka written by Samreen Shah. The video credit goes to Ramsha Khan और आज हम किस शुरू करेंगे। किस शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक और दोबारा वाजिया कर दूं कि ये नावल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पे आएगा और इसकी कंप्लीशन के बाद अगर ये किसी प्लेटफॉर्म का राइट है तो यूट्यूब के बाद गूगल प्ले को है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल होगा। मज़ीद अगर साल 2 साल हुए तो सोचा जा सकता है कि हार्ड बुक्स में आए, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है जिस तरीके से मुल्क के हालात चल रहे हैं। तो आपको बता दूं, प्लीज़ डोंट वेट फॉर कि ये कंप्लीट हो जाएगा तब पढ़ लेंगे, तब अगर डिजिटल लाइब्रेरी पे आ जाएगा, रिटन पे आ जाएगा, पीडीएफ पे आ जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ यूट्यूब पे आएगा और ये काफ़ी लंबा नावल है। लाइक आपको 5-6 मंथ्स भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा लिखती हूँ और अब डेली बेसिस पे दे रही हूँ, तो जितनी मेरी स्पीड और कैपेसिटी होगी उतना ही मैं दे सकूँगी। तो काइंडली ये अज्यूम मत करें कि मैं या तो रिटन में दूंगी या फेसबुक पे दूंगी या लाइब्रेरी पे दूंगी या ई बुक में। ख़ासकर ई बुक में तो मैं दूंगी ही नहीं, क्योंकि यू नो कि यहाँ पे बहुत चोरी चकारी वाला मामला होता है। तो इट्स बेटर कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे दो जहाँ पे कॉपीराइट का एक्शन जल्दी लिया जाता है। होती हैं चोरी, ऐसा नहीं कह रही, लेकिन कॉपीराइट का एक्शन जल्द लेते हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल प्ले, किंडल के प्लेटफॉर्म्स। अभी वो हमारा निज़ाम अभी मुल्क में नहीं आया, तो इसलिए मैं आपको बस ये एलैबोरेट करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे बार बार ये पूछ रहे हैं, तो तब मैंने कहा कि इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूँ। खैर, बाकी बातें होती रहेंगी। हम एपिसोड 13 को शुरू करते हैं और आज की किस्त थोड़ी सी मज़े की होने वाली है, क्योंकि आपको करबुनते बरम के टाइम्स याद आ जाएंगे और थोड़ा सा हदाद, बख्ता, सिकंदर और क्या कहते हैं, रे इसमें ज़्यादा होंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि एली अलान मुस्तफ़ा जो है उसकी एंट्री कब होनी है, और वो एंट्री मैं बहुत ख़ास वेट कर रही हूँ। ज़्यादा दूर नहीं है, क्या पता अगली एपिसोड में हो या उससे अगली एपिसोड में, लेकिन इतना दूर नहीं है। खैर, शुरू करते हैं। इरुश्का एपिसोड 13, समरीन शाह। रिमशा किचन में मौजूद थी और चाय की पतीली चूल्हे पे चढ़ाकर बाजू सीने पर लपेटे सख्त संजीदा लग रही थी कि किससे के मजबूत भारी बाजू ने इसको पूरे अपने घेरे में ले लिया। इसके कलोन से उठती मदहोश कर देने वाली खुशबू इसके तने हुए असाब पर छाकर हावी होने लगे ताकि इन्हें ढीला कर सके। वो एक दिन पहले बता के आ गया था, मगर रिमशा को एक तो इसकी अजीब सी एंट्री, दूसरा बिना बताए अचानक से आ जाना सख्त तबा गया। एक दिन हो जो सिकंदर उसको अपनी पसंद से वेलकम करने की इजाज़त दे, इसको खुश करने और कराने का मौका नहीं देता था। ये शख्स, हाँ, इससे पहले थोड़ा सा परेशान ज़रूर कर देता था। इस आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी के 18 साल गुजार चुकी थी, मगर वो अब भी इसकी कुछ हरकतों की आदी ना हो पाई थी और ना समझ पाई थी। तुम चाहती हो कि मैं किस चीज़ को कचल के रखूं? चाय की तरफ क्यों देख रही हो, रे ऑफ सनशाइन? सिकंदर भाई ने अपनी ठूरी रिमशा के सर पे रखी और अपना घेरा मज़ीद तंग कर लिया। रिमशा टस से मस ना हुई, क्योंकि चाय मेरा बीपी शूट नहीं करता जितना आप कर देते हैं। सिकंदर हंसा और फिर झुककर इसके दाएं गाल पे अपने होंठ रखे और सरगोशी की। तुम्हारे यहाँ सलाम करने का रवाज नहीं है, माय मिस चैटर बॉक्स। अब रिमशा उछली। इसकी जिसारतें उम्र के साथ साथ कम होने के बजाय बढ़ गई थी। हाँ, वो किसी की मदाखलत और मौजूदगी में इतना रोमांटिक और केयर फ्री नहीं होता था, मगर अभी इरू आ गई तो वो अलग हुई और मुड़ी। अस्सलाम वालेकुम, आप जाकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपके खाने का कुछ करती हूँ। सिकंदर ने इसके हाथ पकड़े और फिर माथे पे बल आए। इसके हाथ अपने अंगूठे से छूते हुए वो अपना दिमाग लड़ा रहा था। रिमशा का सारा गुस्सा ठंडा हो गया जब वो उसके चेहरे को देखने लगी। कुछ तो बात थी इस शख्स में जिससे वो पहली नज़र में अपना दिल हार बैठी थी। क्रिमिनल होने के बावजूद वो इसके पूरे दिल को चुरा कर ले गया था, ये जानते हुए भी कि वो पुलिस वाले की बेटी है। लग रहा है जैसे ये हाथ किसी गैर के खाना बनाने में सर्फ हुए हों। वेरी बैड, रे ऑफ सनशाइन, तुम अपने दाऊद को क्यों गुस्सा दिलाती हो? इसने रिमशा के हाथ अपने चेहरे पे रखे। तुम क्यों मेरी बर्दाश्त को आजमाती हो? वो बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह पूछ रहा था। अब रिमशा को अपने दर आने वाली मुस्कुराहट को छुपाना पड़ा। आप में बर्दाश्त भी है? स्ट्रेंज, जो चीज़ है ही नहीं मेरे हस्बैंड में, वो मैं कैसे आजमा सकती हूँ? सिकंदर ने अब इसे आंखें दिखाई। आई एम अ वेरी पेशेंट मैन, रे।
अच्छा फिर चलें, पीछे हो जाए, फ्रेश हो जाए, आपकी बेटी से काम करवाती हूँ, उसके बाद मिलकर अच्छा सा कुछ खाएंगे, फिर बातें करेंगे। उसके बाद बख्तावर एंड फैमिली को भी बुला लेती हूँ, रात देर से गप्पे लगाएंगे, फिर रात को सो जाएंगे, ठीक है ना? इसे सिकंदर के सीने पे हाथ रखकर इसे थपका। इसे पता था वो सिकंदर का दिमाग घुमा चुकी थी। वो मुड़ने लगी। सिकंदर इसका चेहरा पकड़कर इस पे झुककर वाजिया करने वाला था कि वो वाकई बर्दाश्त करने वाला हरगिज़ नहीं है। अभी रिमशा के होंठों पर मोहर लगने वाली थी कि इरहा दाऊद की आवाज़ बीच में आ गई तो रिमशा ने इसे धक्का दिया। बाज आ जाए ओल्ड मैन। इरहा अंदर दाखिल हुई। वो बाप का सामान भी ले आई थी और अपना मतलूबा चीज़ें भी निकाल ली, जिसमें रशिया से वो उसके लिए कुछ स्नैक्स और जूसेस लाया था। वो हर बेसब्री बच्चे की तरह अपना मतलूबा सामान निकालकर किचन में लाई थी और अपने बेसब्रे बाप के अरमानों को खून किया। मेरे एक कप गायब हुआ तो पापा मेरे कितने अच्छे हैं, 3 कप्स वो भी माफिया साइन वाले ले आए। उफ पापा, आप मेरे सुपर हीरो हैं। वो अपने ध्यान में लाती चीज़ें रखने लगी और सिकंदर ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी बेटी के लिए कुछ भी, ट्रैम्पलिंग भी। वो आखिर लफ्ज़ बड़बड़ाया। रिमशा को हंसी का दौरा पड़ने लगा था जब सिकंदर ने आंखें इरहा को शोला बार नज़रों से देख रही थी। इरहा अपनी दुनिया में बोलती रख रही थी। सिकंदर फिर इरहा से नज़रें बचाकर रिमशा के गालों को चूम कर वहाँ से चल पड़ा। इरहा सारा सामान रख कर मुड़ी तो देखा माँ का चेहरा बहुत सुर्ख हो गया था। क्या हुआ मम्मी, आप अभी तक पापा से गुस्सा है? देखिए ना, आपके बगैर 1 मिनट में फ़ौरन चले आए। हाँ, तुम जाकर पापा के कपड़े निकालो या ये चाय देख लो। इरहा मुस्कुराई। नहीं, मैं चाय देख लेती हूँ, आप जाए। मुझे पता नहीं कुछ गुस्से की खुशबू बड़े ज़ोर से आई है। क्या मैंने किसी चीज़ पर मदाखलत की? इरहा की आंखों में शरारत देखकर रिमशा ने जाकर इसके कान हल्के से खींचे। तुम बहुत ज़्यादा ओवर नहीं हो रही हो इरू? नहीं, मैं तो आप दोनों का ख्याल कर रही हूँ। चुप करके सारी चीज़ें गर्म करो जो मैं लाई। तुम्हारे पापा को सख्त भूख लग रही होगी, सफ़र में भी नहीं कुछ खाया। फ़िलहाल तो मुझे कच्चा जब आ जाएंगे अगर आप जल्दी इनके पास नहीं गई। या अल्लाह, ये लड़की, वो बड़बड़ा कर चल पड़ी और इरहा हंस पड़ी। इसके माँ बाप की लव स्टोरी सबसे आइडियल थी। काश मेरे लिए भी कोई ऐसा ही पागल हो, और मैं जिसके लिए पागल हूँ इसको तो तौफीक ही नहीं है कि मुझसे 2 घड़ी बात कर ले। अभी नाना को किस्तों में जो पैसे देने हैं, इतना पैसा मैंने बेहिस इंसान पे कैसे लगा दिया? वो बोली। फिर इससे फ़ोन पे मैसेज आया। इसके कॉलेज की लड़की नबीला का था, जो बांग्लादेशी थी और फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम में आई थी 1 साल के लिए। इरू वाहिद पाकिस्तानी थी जो वहाँ पढ़ती थी और इसे उर्दू आती थी। बाकी भी कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स थे मगर दूसरे स्टेट से बिलोंग करते थे, तो नबीला इरहा से हेल्प मांगा करती थी। इरहा, प्रोग्रामिंग की रिसर्च की ईमेल रिसीव हुई है सर से। इरहा ने इसके जवाब में मैसेज भेजा। पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया। क्या उन्होंने ईमेल किया? क्लास की कुछ लड़कियां कह रही थी मगर मुझे नहीं मिल रही, तुम देखो। अच्छा, तुम स्पैम फोल्डर चेक करो, मैं देखती हूँ। थैंक्स। इरहा ने फिर ईमेल खोला, चेक करने लगी। जब देखा तो किसी की ईमेल आई हुई थी, डी अलान मुस्तफ़ा। इरहा ने 1 सेकंड नहीं लगाया खोलने में। देखा तो अलान का लंबा ईमेल आया हुआ था, मतलब 6 लाइनों पे मुश्तमिल ईमेल था। इरहा जानती थी घंटों बातों के बराबर थे ये 6 लाइन्स। आंखें तकरीबन 20 बार पढ़ चुकी थी ये ईमेल और होंठ 10 बार। वो इसका शुक्रिया अदा कर रहा था। फिर ध्यान अचानक आखिरी जुमले से पहले वाले लफ्ज़ पर ठहर गया। मुझे कब अनब्लॉक करोगी रिया? 1 मिनट, मैंने कब ब्लॉक किया इसे? वो खुद से बोली। इसने व्हाट्सएप और फ़ोन से चेक किया तो वो ब्लॉक नहीं था। इसने अलान को कॉल मिलाई। ये बात अलान ने इससे क्यों की थी? अलान के रिंगिंग के बजाय कॉलिंग पे आ रहा था। ये क्या मामला है? फिर इसका दिमाग अपने कार्ड ब्लॉकेज, अलान से बात ना हो पाना, वो भी 2 दिन से। वो सीधा बेसमेंट में गई थी। नीचे हॉल था जहाँ जिम रूम बना हुआ था। अक्सर वो या पापा वर्जिश या फाइटिंग प्रैक्टिस किया करते थे। पापा के पास वक्त नहीं होता और ऑस्ट्रेलिया में अपना ऑफिस भी ले लिया था, वहाँ के जिम रूम में ज़्यादा होते थे। रिमशा की मुदाखलत और रोक टोक पे सिकंदर को असर पड़ता था, इरू पे नहीं। नीचे समझो ज़्यादा इरहा ज़्यादा वक्त बिताती थी। वहाँ खाली रूम था जो बेडरूम बन सकता था, मगर इरहा जैसी ही बड़ी हुई, इसके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और गेम्स का शौक देकर सिकंदर ने इस कमरे में इसका कंप्यूटर रूम सेटअप करा दिया। वहाँ सारी डिवाइसेस, बड़े बड़े स्क्रीन्स और कीबोर्ड, गेमिंग डिवाइस, हैवी स्टोरेज बॉक्स, स्कैनर, फैक्स प्रिंटर, OMR, OCR प्रोजेक्टर, प्लूटर्स और LCD प्रोजेक्ट पैनल्स, मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर की दुकान थी। लेकिन इरहा का ये पूरा जहाँ था जहाँ सिर्फ वो होती थी और इसका हैकिंग का खेल। वो दरवाज़ा बंद करके अपने हाथों के कड़ाके निकाल कर इसने अपने काम शुरू किया। इसे पता लगाना था कि किसने इसका नंबर और कार्ड ब्लॉक किया था। शक इस तरफ जाना नहीं चाहिए था, मगर अब वो ठोस सबूत के साथ पता लगवाएगी। और इसे आधे घंटे में पता चला कि हालांकि पापा ने माहिर हैकर किया था, इसलिए इतना वक्त लग गया, वरना इसके बाएं हाथ और बाएं सेकंड का खेल था। इसे मुंह पे हाथ रखा और सोच में पड़ गई।
कि पापा इसके लिए प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव ज़रूर थे, लेकिन इसे यकीन नहीं आया था कि पापा इतने एक्सट्रीम रूम में चले जाएंगे। क्या करूं, पापा से लड़ने का फ़ायदा नहीं है, इन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ना, उल्टा वो इस मामले में घुस जाएंगे और मुदाखलत करेंगे। एक तो पापा क्यों हर चीज़ में ट्रैम्पलिंग करते हैं। माना कि दुनिया ख़तरनाक है, इतनी मासूम नहीं है जितना हम समझते हैं, मगर मेरा एली तो बिल्ली से भी ज़्यादा मासूम है। वो किसी मच्छर को ना मारे, फिर भी पापा इसको दूर रख रहे हैं मुझसे। इसने कुछ सोचकर कीबोर्ड टाइप किया, लेकिन कुछ ढूंढने के चक्कर में कुछ और ज़रूर मिल गया था, और जो मिला था इसका मुंह खुल गया था। ये क्या है? इसने अपना हेडफोन सर से उतारे कर स्क्रीन को आंखें सकेड़ कर देखा। जैसे जैसे वो देखती गई इसकी आंखें फैल गई। इससे यकीन नहीं आया। ओ गॉड, ओ गॉड। फिर वो खामोशी से सब कुछ बंद करके ऊपर की तरफ भागी। बख्तावर, बख्तावर अजीम आलम। हदाद ऊंची मगर गुस्से से भरी आवाज़ से इसे पुकार रहा था, जो मज़े से मार्गरीटा का सिप लेती बाहर स्विमिंग पूल में पाँव डाले किंडल पड़ रही थी। एकदम इसके हाथ उछले और इसका किंडल पूल में गिरने ही वाला था जब बर वक्त इसने पकड़ लिया और शुक्र का सांस छोड़ती अपनी मता को सीने से लगाती बोली, क्या आफत आ गई ममोआ। वो मुड़कर इसे तेज़ नज़रों से देखने लगी, जो रेड टी शर्ट और बेज पैंट में अपने बालों का ऊंचा जोड़ा बनाए ग्लासेस पहने इसके 4 बच्चों का अब्बा होने के बावजूद आई कैचिंग लग रहा था। आफत, तो तुम आई हो मेरी ज़िंदगी में। ये 10,000 का डॉलर तुमने क्या मंगवाया है? इसने अपने फ़ोन से बिलिंग का मैसेज दिखाया। बख्तावर की आंखें फैल गई। इसने अपनी आई साइड ग्लासेस को पीछे धकेल कर इससे फ़ोन लिया। मतलब माना कि मैं अब तुम्हारे मामा के बराबर कमाने लगा हूँ, मगर इतनी भी लुट नहीं मची। अपने जिस्म को तोड़कर घंटों जाकर और खड़ा होकर तुम्हारे और अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, मगर ये क्या हद हो गई? क्या लिया है ऐसा तुमने? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है हदाद, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं मंगवाया कि वो 10,000 डॉलर का पड़ता हो। और वैसे भी मुझे आपके पैसे की क्या ज़रूरत, मैं भी नौकरी करती रही हूँ। मामा अभी तक बिना चूँ चरा किए मेरे अकाउंट भरते रहते हैं, और अगर लिया भी होता तो आपको कोई हक नहीं पहुँचता। आपके पैसे मेरे पैसे हैं। हद हो गई। लेकिन अभी भी बता देती हूँ, कुछ नहीं लिया। एक ज़माने में मेरी यादाश्त चली गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब याद है। आपकी ज़्यादतियाँ, मेरे बच्चे तो जुर्रत नहीं कर सकते, तुम्हारे पास एक्सेस है सिर्फ। और फिर वो बोलते बोलते अटक गया जब इसने खुद 2 रात पहले इरहा दाऊद को अपना कार्ड दिया था। नो वे, वो खुद से बोला। क्या ये कोई आपने अपनी हॉस्पिटल से मुतल्लिक चीज़ें मंगवाई होंगी? बुढ़ापा आ गया तो मुझ पे चढ़ दौड़े। इतना अच्छा मोड़ आ रहा था कहानी में, सारा मोमेंटम ख़राब कर दिया। इरू, ये क्या किया तुमने? तुम्हारी अक्ल घुटने में चली गई है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? हदाद बड़ी संजीदगी से देखता इसके साथ बैठा। इसने खुद भी स्लिपर्स उतार कर पाँव पानी में डाले। सुबह का वक्त था, हफ्ता था। बच्चे सारे सिकंदर के घर गए हुए थे क्योंकि वो आ गया था। रात को इससे मिलने के बाद जब बच्चों ने ज़िद लगा दी कि वो अपने बड़े मामा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, सिकंदर तपा ज़रूर, फिर इसके बक के बच्चे थे और इससे भी प्यारे थे, और वो इन्हें अपने बच्चे ही कहता था। हाँ, वो अलग बात है, इन्हें ठीक ठाक लेक्चर्स और डांट पड़ रही होगी अगर इसकी और रिमशा की प्राइवेसी डिस्टर्ब की हो। बख्तावर दोबारा अपनी कहानी पढ़ने लगी। जब हदाद की खामोशी पर बख्तावर ने इसे अपने साथ करीब बैठा देखकर वो भी गुमसुम पाकर इसने अपना किंडल साइड पे रखा। क्या हुआ ममोआ? खुद इश्क लड़ाना आसान था और तुमसे मोहब्बत करना बरहक लग रहा था, मगर वही चीज़ अपनी बच्ची के लिए देखता हूँ तो हार्ट अटैक सा आने लगा है। वाकई सिकंदर के एहसास समझ में आते हैं, और इसने मुझे इतना मारा क्यों था? क्या कह रहे हैं आप ममोआ? ये सुबह सुबह कौन सा दौरा पड़ गया आपको? ये आपको 16 साल पुरानी बातें क्यों याद आ गई? बख्तावर ब्लश पिंक फ्रॉक में खुद भी ब्लश पिंक हो रही थी। इसने हदाद के वर्जिशी सॉलिड बाइसेप पकड़ लिए। सोफ़ी का अभी से क्यों सोचने लगे? अभी तो वो बेबी है, बल्कि आपकी बख्ता खुद अभी बच्ची है। मामा की तरह आप वहम ना पाले। मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा, मैं अपनी साली प्लस नवासी की बात कर रहा हूँ। इरहा दाऊद, सिकंदर को कुछ हो ना हो, मुझे कुछ हो जाएगा। अब इरा की भवें ऊपर हुई। क्या मतलब है हदाद? इरा ने क्या किया? जब इरा 13 साल की थी इसने मुझसे बात की थी। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। कैसी बात? आप पहेली क्यों बुझवा रहे हैं? क्या कहा इरू ने? वही कापू वाली बातें। इतना सीरियस? वो अलान से शादी करना चाहती थी। अब बख्तावर को झटका लगा। इसका मुंह खुल गया। इससे हर चीज़ की तवक्को हो सकती थी। वो फैंटेसी में रहने वाली लड़की थी जहाँ हर चीज़ पॉसिबल थी,
इसने खुद 17 साल की उम्र में एक 36 साल के एक्स आर्मी ऑफिसर से शादी की जिसकी एक आंख ख़राब थी। इसके मामू की बीवी का मामू था हदाद और वो दोनों एक अलग दुनिया से थे, मगर होने पे आए तो किसी ताकत ने इन्हें एक होने से नहीं रोका। मामा जैसे बड़े से डॉन ने भी नहीं, लेकिन ये सुनना कि अपने कज़न इरहा दाऊद जिसे लड़की से ज़्यादा लड़कों वाले शौक़ थे, इसमें ये ऐसे जज्बात, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, इसकी तो ज़बान ही शल हो गई। वो अलान को रोकना चाहती थी ताकि वो उसे छोड़कर ना जाए, और जिस तरह मैंने वो मामला हैंडल किया था और छुपा कर रखा था वो मैं ही जानता हूँ कि कितना मुश्किल था, वरना नसें फटने लगी थी। इस उम्र में ऐसा सोच आ जाए, ऊपर से बगावत पे उतर आए तो क्या होता। सिकंदर ने तो इसे अलान को गोली मार देनी थी, या मैं ही पहले मार देता। अच्छा, मरने मराने वाली बात ना करें, मैं जानती हूँ इरू अलान क्लोज थे, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये नहीं सोचा था कि इरू अलान को लेकर इस मामले में सीरियस है। इसने ऐसे पता लगने नहीं दिया, वरना मैं आपी या मामा तो कम से कम समझ जाते। सिकंदर सब समझता है, जब भी इसने इनके राब्ते में रुकावट डाली और इरू ने मेरा कार्ड इस्तेमाल करके इसे गिफ्ट भेजा, वो भी $10,000 का। या अल्लाह, मैंने इसे दिया क्यों? मैं क्यों इसकी उदासी पे पिघल गया? मुझे लगा अब वो बड़ी हो गई है, समझदार है, ऐसी फजूल बातें तो नहीं सोचेगी, मगर मैं गलत था। क्या मतलब 10,000 का गिफ्ट इरू ने? हदाद, ये क्या हो रहा है? इससे पहले कुछ गलत हो, हमें अलान को बुलाना होगा। अगर इनका कोई सीन है तो कहेंगे शराफत से रिश्ता भेज दें, वो बेचारा मारा जाएगा और इरू का सपना। नहीं, मैं अपने बब्बा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या बोल रही हो? अलान और इरू का रिश्ता? हदाद दंग रह गया। जारी है। आप देखते हैं कि क्या होगा। क्या बख्तावर और हदाद जो हैं वो अलान मुस्तफ़ा को फ़ोर्स करेंगे कि वो इरहा दाऊद का रिश्ता भेजे, या कुछ और मामला होगा, या सिकंदर भा जो है इस मामले में मुसीबत डालेगा। जैसा कि आपको पता चल गया कि भा ही था, और भा की बेटी ने ही पता लगाया कि सिकंदर ने उसका फ़ोन सिस्टम हैक किया हुआ था। मज़ीद जानेंगे एपिसोड। अभी नॉवल डेडिकेट करना चाहूँगी 3 लोगों को, जिनमें एम अली नाम है, और अरीबा शाहिद है, और उम्मे आशिम। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग द नावल, लविंग माई करेक्टर्स, लविंग सिकंदर भा, लविंग इरहा एंड अलान, और मेरी आवाज़ का भी कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो मेरी आवाज़ को आप लोगों ने क्या कहते हैं सीमा सिस के साथ, जो है जो सीमा शाहिद है क्लासिक एंटरटेनमेंट की हेड, उनको जो है क्या कहते हैं से आवाज़ मिलाई है। अक्सर कन्फ्यूजन ही यही होती है मेरी और सीमा शाहिद की, कि या तो पहले कहते थे कि हम लोग एक हैं, या हम लोग बहनें हैं, या ट्विन्स हैं, या फिर हम पता नहीं, बहुत कन्फ्यूजन्स 8 ईयर्स तक रही थी कि आया ये दोनों एक हैं कि नहीं। तो मैं अब जो है वो आप सब लोगों का ये तो कन्फ्यूजन चलती रहेगी, लेकिन आपको बता दूं कि वी बोथ आर डिफरेंट पीपल एंड वी बोथ आर फ्रेंड्स एंड सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, लेकिन सगी बहनें नहीं है, लेकिन सगी बहनों जैसा प्यार ज़रूर है। खैर, बातें तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर दी। अगली किस्त का इंतज़ार करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।